जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। स्वागत है बच्चों आप सबका आपके अपने लर्निंग पैशन ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप सबकी डिमांड थी फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए, तो चलो आज हम फैक्टराइजेशन आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 14A से हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या क्या करना होता है हमें फैक्टराइजेशन में। देखो बच्चों, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमें a प्लस बी के फॉर्म में दी गई है, मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स हैं और उसे तुम किसी मल्टीपल में एक्सप्रेस कर लो, किसी मल्टीपल में एक्सप्रेस कर लो, तब वो क्या बन जाता है? फैक्टराइजेशन। ऐसा करने के अलग अलग जो तरीके हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। अभी जैसे यहाँ पर मैं 14A से स्टार्ट करता हूँ, तो 14A में सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया गया है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है 6xy माइनस 4xz। यहाँ पे देखो बच्चों, दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ये फर्स्ट और ये सेकंड। हमेशा याद रखो, ये प्लस या माइनस की साइन टर्म्स डिसाइड करेगी। अगर माइनस या प्लस का साइन है तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं। लेकिन अगर कभी तुम्हें कोई लिख के दे 6xy इंटू 4xz, तो बच्चों याद रखना दिस इज वन टर्म। ये कितने टर्म हैं? खाली वन टर्म है। लेकिन ये कितने टर्म्स हैं? टू। ये है फर्स्ट टर्म और ये हो जाता है सेकेंड टर्म। ये हो जाता है सेकेंड टर्म। ये है बच्चों फर्स्ट टर्म और ये है हमारा सेकेंड टर्म। प्लस और माइनस की साइन से पता चलता है कितने टर्म्स हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, इन जो टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दिखा दो, तब ये क्या बन जाएगा? फैक्टराइजेशन। तो चलो देखते हैं अब हम कैसे इस चीज़ को, इस वैल्यू को, इसी वैल्यू को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें जो नंबर्स हैं, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? नंबर्स के बीच में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी? 2 इंटू 3 और ये वैल्यू क्या है? 2 इंटू 2। तो ये जो 2 दोनों जगह पे प्रेजेंट है उसे आप कॉमन ले लो और बाकी के जो वैल्यूज़ हैं उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एक बात और ध्यान दो, नंबर्स में से तो मैंने 2 और 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो हैं, क्या उसमें भी कुछ है जो हम कॉमन ले सकते हैं? आप सोच के बताओ। x है ना, x इसमें भी दिख रहा है, x इसमें भी दिख रहा है, तो उसको भी हम कॉमन कह के बाहर लिख देते हैं। बाहर लिखने का मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू अब पूरे ब्रैकेट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। अब 2x के बाहर चले जाने के बाद पीछे ये 3 बचेगा और y बचेगा। यहाँ पे जो माइनस की साइन है उसे आप वैसे का वैसे लिख दो। फिर इस सेकेंड टर्म में से इस एक 2 के जाने के बाद ये 2 तो बच जाएगा। इस 2 के जाने के बाद एक 2 बच गया, x भी तो चला गया है। कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तब ये x कहाँ आ गया? बाहर आ गया। पीछे क्या बच गया? पीछे z बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये जो तुमने लिखा था उसी को अलग तरीके से तुमने यहाँ लिखा है। कोई क्वांटिटी नहीं बदली है, खाली लिखने का तरीका बदल गया है। जो लिखने का तरीका बदल गया है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो ये था वही ये है। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये तो एकदम अलग दिख रहा है। बच्चों,
तुम्हें पता है कि ब्रैकेट हम कैसे ओपन करते हैं। आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करोगे और फिर इसमें करोगे, ये तुम्हें पता है। ए की मल्टीप्लाई बी माइनस सी में करेंगे तो ए डॉट बी बनेगा और ए डॉट सी बनेगा, इसी को कहते हैं ओपनिंग ऑफ ब्रैकेट। अब तुम ब्रैकेट ओपन करके चेक करो, तुम्हें वही वैल्यू मिलेगी। 2 3 जा 6 और एक्स वाई हो गया। 2x का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 6xy मिलेगा। 2x का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो -4xz मिलेगा। माइनस साइन पहले ही था, 2 का मल्टीप्लाई होके 4 बना, xz बना। यही है ना वो नंबर जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। यस, तो हमने कोई अलग चीज़ नहीं लिखी है, जो था वही लिखा, खाली लिखने का तरीका बदल दिया। जो तरीका बदल दिया उसमें क्या फ़ायदा हुआ? इसमें फ़ायदा ये हुआ कि इस जगह पर एक मल्टीप्लिकेशन आ गया। ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, दो फैक्टर्स का ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तुमने एक्सप्रेस कर दिया, इसी को कहेंगे फैक्टराइजेशन। यस बच्चों, तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड यहाँ हमने सीखा वो ये सीखा है कि अगर 2 क्वांटिटी या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं, 2 क्वांटिटी या फिर 2 से ज़्यादा भी हैं, तो जितनी कॉमन चीज़ें हैं सब उठा के बाहर रख दो, जो बच गया सब ब्रैकेट्स में रहने दो। यही है फैक्टराइजेशन। तो इस 14A चैप्टर में सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं। अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप फटाफट आगे के क्वेश्चंस पहले वीडियो पॉज कर दो और आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। जहाँ भी तुम्हारी गाड़ी रुक रही है, जहाँ भी तुम नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर आप तुरंत आ जाओ और क्वेश्चंस को फिर से देखो, सॉल्यूशंस को फिर से यहाँ पर देखो और उसे समझ के लो कि कैसे मैंने किया है। तो इस चैप्टर को सीखने का बच्चों यही तरीका है कि तुम्हारा एफर्ट होना चाहिए। तुम खुद से पेपर और पेन लेकर सॉल्यूशन को, वीडियो को स्टॉप करके खुद तुम अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो, क्योंकि जब तुम एफर्ट करोगे तभी तुम सीख पाओगे। बाकी हम कितने भी वीडियो देख लें, कितने भी सॉल्यूशन देख लें, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। यूज़ खाली तब होगा जब तुम वीडियो या सॉल्यूशंस पे नहीं डिपेंड करोगे, अपनी इंटेलेक्चुअलिटी पे डिपेंड करोगे। ठीक, तो तुम वीडियोस को स्टॉप करो, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। कर पाए वेरी गुड, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, फिर तुम सॉल्यूशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ठीक है बच्चों, तो मेथड यही रहेगा, आप हर क्वेश्चन पहले खुद ट्राई कर लेना और खुद ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन को आप देखना। तो ठीक है, तो चलो आप सब अपने अपने काम पे लग जाओ और मैं आगे के क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, सो दैट अगर किसी भी बच्चे को ज़रूरत पड़े, उसको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े, तो उसको सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाए। तो चलो बच्चों, अब मैं सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 9bx स्क्वायर प्लस 15b² x, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं और b कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया 3, b ऑलरेडी चला गया है, x प्लस 3 5 या 15, b चला गया, x चला गया b। तो कॉमन खाली लेना है, ये था 3 इंटू 3 और ये था 3 इंटू 5। तो 3 तो कॉमन है ना दोनों जगह पे, इसके लिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, b था उसको कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक x बच गया, यहाँ पर एक b बच गया। थर्ड क्वेश्चन बच्चों, 4a² b माइनस 6ab² प्लस 8ab। यहाँ पर देखो 3 क्वांटिटीज़ दी गई है। नंबर्स में पहले मैं देखता हूँ, मुझे 2 दिखाई दे रहा है जो मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन सब जगह से मिलना चाहिए, किसी बच्चे को ये नहीं सोचना है सर जी यहाँ 4 है 8 है तो 4 को ले लेता हूँ, नहीं। अगर आप 4 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ से 4 कॉमन नहीं मिलेगा आपको, इसलिए आपको 2 कॉमन लेना है। ए स्क्वायर ले लूँ क्या सर? नहीं, ए स्क्वायर नहीं लेना है, क्योंकि ए स्क्वायर ये देगा, बाकी लोग देंगे क्या? ए स्क्वायर नहीं देंगे। तो ए कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2a माइनस 3b प्लस 4 दिस। ये हुआ आंसर थर्ड का।
फोर्थ की तरफ चलते हैं बच्चों। 5x² प्लस 15x³ माइनस 20x। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 5 हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 3x² और यहाँ पर 5 4 जा 20, x ऑलरेडी बाहर जा चुका है। ठीक, अभी फिफ्थ पर आ जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x³ प्लस x² माइनस 4x। अब बच्चों यहाँ पर x³ है, x² है, x पर मिलेगा और यहाँ मिलेगा, लेकिन x की वैल्यू है जो सब जगह मिलेगी, तो कॉमन वही लेना होता है जो हमें सब जगह पे मिले। सब जगह पर यहाँ x मिलेगा, तो ये बच गया 2x² प्लस x माइनस 2। ये x कॉमन लिया, इसके लिए स्क्वायर हो गया, x कॉमन लिया तो x बच गया, x कॉमन चला गया, और ये 4 था इसलिए इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ये 4 था इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, 4। अच्छा, अब फिफ्थ के बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे बच्चों। सिक्स्थ क्वेश्चन में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है a³ माइनस a² माइनस b²। अब क्या करो बच्चों, इन सब में जो कॉमन वैल्यू है वो ढूंढो तुम। a³ क्या सब जगह मिलेगा, नहीं। a² सब जगह मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि लास्ट वाले में हमने क्वेश्चन जो लिखा है उसमें a² नहीं है। अच्छा, b के बारे में सोचो। b² सब जगह मिलेगा नहीं, लेकिन b सब जगह मिलेगा ना, इसलिए b कॉमन ले लो। a³ माइनस a², b चला गया तो b बच गया, b चला गया तो b² बच गया। ठीक, अब उसके बाद हम सेवेंथ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में है 28a² b² c 42ab² c²। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 28 को मैं लिख सकता हूँ 7 4 जा 28 और 42 6 7 जा 42। वो सब बड़े से बड़ा नंबर जो पॉसिबल है हमें वो कॉमन लेना है। तो 7 और 4, अभी भी इसको मैं लिख सकता हूँ 14 × 2। कैसे 14 × 2 बनेगा, देखो मैं ऐसे बताता हूँ। ये 28 मिल रहा है, ये 42 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 28 एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 7 जा 14 2 जा 28। 42 में देखो 2 7 जा 14 14 3 जा 42। प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे ये नंबर मिले। इनमें सबसे वो नंबर जो सब दोनों में कॉमन है वो क्या है, 14 है। तो हाईएस्ट कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो तुम्हें लेना होता है। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लिया या 2 ले लिया। कोई बोलेगा सर इधर से भी 2 ले सकता हूँ, इधर से भी, नहीं। हाईएस्ट, उससे बड़ा भी नंबर ले सकते हैं ना, 2 से भी बड़ा नंबर ले सकते हैं ना। 7 है दोनों में, ठीक है, लेकिन 7 2 जा 14 कर लो ना, तो 14 मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में हो। तो 28 को मैं, ये 28 में से 2 और 7, यहाँ से भी 2 और 7 मतलब 14। 28 जो था वो 14 2 जा 28 बना, 42 क्या बना, 14 3 जा। तो 14 दोनों जगह से कॉमन आ सकता था। बड़े से बड़ा पॉसिबल नंबर यहाँ पर यही है। तो इस कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो याद रखो बड़े से बड़ा कॉमन नंबर हमें लेना है, छोटे नंबर्स नहीं लेने हैं। बड़े से बड़ा नंबर जो आया दोनों जगह से कॉमन, वो क्या था, 14 था। अब यहाँ पर a² है बड़ा, लेकिन क्या a² ये दे सकता है क्या, नहीं, ये a देगा। तो हम दोनों जगह से खाली a को कॉमन लेंगे। ये b² है, b² है तो b² दोनों जगह से आ सकता है। ये c है और ये c² है तो खाली c कॉमन आएगा। तो 14 2 जा और उसके बाद a बच गया, b² ऑलरेडी चला गया है और c ऑलरेडी चला गया है, a² में से a लिख दिया। 14 3 जा और a चला गया बच्चों, b² चला गया, c² में से c चला गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओनली c। ध्यान देना, क्योंकि a लिख दिया बाहर, b² बाहर लिख दिया, c² में से c बाहर लिख दिया,
तो 2a माइनस 3c इतना ही बचा, 14ab स्क्वायर c 2a माइनस 3c। तो उसके बाद बच्चों हम 8वें क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 8th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमसे। 8th क्वेश्चन कह रहा है 15x स्क्वायर वाई माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 9y द क्यूब। अब देखो बड़े से बड़ा वो नंबर जो सब जगह से कॉमन ले सकते हैं वो हमें खाली 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। इससे बड़ा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो हम यहाँ पे कॉमन ले सके। तो मैंने मान लो यहाँ पर अभी 3 कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 5 जा 15, 5x स्क्वायर। अच्छा वेरिएबल्स भी लेंगे कॉमन, तो x स्क्वायर, x में से x कॉमन ले लिया, y और y स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान दो बच्चों, x जो है वो खाली यही 2 टर्म में है, तीसरे टर्म में नहीं है, तो मत लो उसको कॉमन, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। y सब जगह है तो उसमें बहुत केयरफुल रहना है, y आप कॉमन ले लो। 5x स्क्वायर, 3 5 जा 15x स्क्वायर, y बचा, माइनस 3 2 जा 6, x है ले लिया, y स्क्वायर में से y ले लिया तो y बच गया, प्लस 3 3 जा y चला गया तो y स्क्वायर बच गया। ये वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर लिख दी 3y, ठीक है। सो 3y कॉमन ले लिया। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में देखो क्या है, 9th क्वेश्चन है 10x स्क्वायर वाई प्लस 15x वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कॉमन नंबर, सबसे बड़ा कॉमन नंबर जो मैं ले सकता हूँ वो है 5, और x है सब जगह पर, और वो x ले सकता हूँ, y भी है सब जगह पर तो मैं y भी ले लेता हूँ। ये बन गया 5 2 जा 10x, फिर x और y ऑलरेडी जा चुका है, 5 3 जा 15, x ऑलरेडी जा चुका है, 5 5 जा 25, x ऑलरेडी चला गया, y ऑलरेडी चला गया, लेकिन एक बच गए। और ये साइन वही लिखना है जो साइन हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो बच्चों चलो अब मैं 10th क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। सो 10th क्वेश्चन में देखो वो क्या दे रहे हैं हमें, 18x स्क्वायर वाई माइनस 24x वाई जेड। तो 18x स्क्वायर वाई 24x वाई जेड है, तो कॉमन देखो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, मतलब बड़े से बड़ा नंबर देखो खाली 6 है जो दोनों जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, इससे बड़ा तो और कोई नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें जरा भी कन्फ्यूजन रहे तो नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करा लो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, बाद में 24 को ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। तो 18 की वैल्यू है 2 × 3 × 3, और 24 की वैल्यू आ गई 2 × 2 × 2 × 3। तो कॉमन नंबर देखो दोनों जगह पे जो प्रेजेंट है वो एक 2 है जो दोनों में प्रेजेंट है, और 3 है जो दोनों में प्रेजेंट है। तो 2 × 3 दैट इज 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन बोथ द टर्म्स। सो 6 को कॉमन ले लिया, x स्क्वायर था x कॉमन ले लिया, y को कॉमन ले लिया, 6 3 जा 18, और ये x स्क्वायर था तो x हो गया, y हो गया, एक x बचा, y ऑलरेडी चला गया, और 6 4 जा 24, x गया, y गया, z बच गया। तो ये बच्चों है 6xy 3x माइनस 4z। वेरी क्लियर एवरीबडी। अब इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे 11th क्वेश्चन में ले लेता हूँ बच्चों। 11th क्वेश्चन में देखो क्या दे रहे हैं, 27a द क्यूब बी द क्यूब माइनस 45a द पावर 4 बी द स्क्वायर। देखो अब तुम क्या करो, पहले 27 के फैक्टराइजेशंस में जाओ। 27 को तुम क्या लिख सकते हो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, 3 से अगर करो तो 3 9 जा 27 बराबर है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, मतलब 27 को तुमने लिखा 3 × 3 × 3। उसके बाद 45 को देखो हम क्या लिखेंगे, 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। सो 45 को हमने क्या लिखा, 3 × 3 × 5। तो देखो कॉमन नंबर 3 3 दोनों में है, मतलब 9 एक ऐसा नंबर मिला जो दोनों जगह है, और यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब
27 को भी मैं लिख सकता हूँ 9 3 जा 27, और 45 को भी मैं लिख सकता हूँ 9 5 जा 45। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए हाईएस्ट मतलब जो बड़े से बड़ा हो और कॉमन हो, ऐसा कौन सा नंबर है? 9 है। तो इस हिसाब से हमने 9 यहाँ पे ले लिया। अब इस 9 को जैसे ही कॉमन ले लोगे, ए द क्यूब है, ए द पावर 4 है, ए द क्यूब हम कॉमन ले लेंगे, बी द क्यूब है, बी द स्क्वायर है, बी द स्क्वायर ले लेंगे। अब 9 3 जा 27 हो गया, ए द क्यूब ऑलरेडी जा चुका है तो बी बचेगा। 9 5 जा 45, ए द क्यूब जा चुका है, बचेगा बी स्क्वायर ऑलरेडी चला गया। तो ये हुआ बच्चों अप टू 11 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक यहाँ मैंने कर लिया। ये है पार्ट 1, और उसके बाद फिर हम मिलते हैं पार्ट 2 के वीडियो में। और इन सब में किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, कुछ है, क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के पूछो, उससे मुझे आपके बारे में पता चलता है बच्चों। इसलिए कमेंट्स में आप ज़रूर लिखो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो भी लिखिए। कहीं कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, कुछ और आप एडिशन चाहते हैं, वो भी आप लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और तब तक खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहो। और अब हम सब एक साथ कहेंगे, भारत माता की जय।